हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज है डे 4 हमारा यहाँ पर एंड हम निकल रहे हैं यहाँ से जैसलमेर सिटी की ओर। 2 दिन अब हम जैसलमेर सिटी में रुकने वाले हैं एंड कल रात को हम गए थे डेजर्ट कैंप, सैंड ड्यून्स में हम रहे थे। बहुत ही मज़ा आ गया था। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई है क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, पर ये इसमें फ़ोटोज़ यहाँ पर ज़रूर शेयर कर दूँगा। एंड फिलहाल अभी हम आए यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने। कैसे हो? अभी तो हम जा रहे हैं। क्या नाश्ता कर रहे हो? पोहा है। अरे वाह, पोहा खा रहे हो। और स्वरूप भाई कैसे हो? बस सब बढ़िया। आपका नाश्ता रेडी है? बस नाश्ता कर रहे हैं। आप नाश्ता आपको करवाते हैं। चलिए। तो ये नाश्ता आ चुका है। ये है पराठे, पोहा, दही और इनकी ये बीकानेरी भुजिया, वो भी बहुत मस्त रहती है। भुजिया भी दीजिएगा ना। तो 3 दिन कैसे यहाँ पर बीत गए ना समझ ही नहीं आया और बहुत ही मज़ा आया इन लोगों के साथ। एंड जो सैंड ड्यूज में हम गए थे वहाँ पे म्यूज़िकल नाइट हुआ था। एक काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं हाई टी सेटअप किया गया था सनसेट के टाइम। कैमल राइड्स वगैरह भी थी, पर मैं कैमल राइड नहीं कर पाया क्योंकि शूट करना था और काफ़ी सारी चीज़ें कवर और रिकॉर्ड भी करनी थी, तो उस वजह से मैं कैमल राइड नहीं कर पाया। बट यस, मैंने काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए आप लोगों के लिए, सिनेमैटिक शॉट्स, एरियल व्यू शॉट्स और भी काफ़ी सारे शॉट्स लिए जो आपको देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल करते हैं हम ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में। तो जस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है अपन ने एंड निकल रहे हैं फॉर द जैसलमेर सिटी। सब लोगों को एक बार बाय बाय एंड थैंक्स भी बोल देते हैं। सामान डालना है ना? हाँ, रह गए शायद। अरे सर आपकी आपने हमारी मदद की इतनी, तो फिर इतना तो बनता है ना। और कोई सर मजाक किया, रात को माफ कर देना, गलती से अरे बोलना मत हम किसी को। हमको बहुत मज़ा आया। हमारे बॉस को मत बोल। क्या मस्ती करते हो? हाँ मस्त। ठंडा है थोड़ा, चिल वाला। चिल्ड वाला नहीं, फ्रिज में बोतल नहीं। To party, I like to, I do what I want, when I want, where I want, no cap. I like to party, I don't like to play, but I'm really on, no cap. I like to party, I like to, I do what I want, when I want, where I want, no cap. I like to party. वापस मिलते हैं जल्दी आपको, और आपको आना है। यस बधाई। चलिए मिलते हैं, चलिए। हाँ, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर सिटी में एंड रियल डेजर्ट मैन करके एक जगह है, मतलब इनका जो कंपनी ओन्ड है, वहाँ पर जाएंगे। एंड वहाँ पर अभी हम 2 दिन रुकने वाले हैं। मेरा ख्याल ये है कि हॉस्टल में भी रुकना है मुझे, तो हॉस्टल में भी रुकेंगे क्योंकि वो फोर्ट में है एंड वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। वहाँ के कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह एक्सप्लोर करने हैं क्योंकि सारे फोर्ट्स के आसपास है वो। एंड देखने जाए तो सिटी काफ़ी छोटा है, पर
अभी हम जहाँ पर है उस हिसाब से वो सिटी काफ़ी बड़ा है। तो हमने पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर की है। हम गए इंडिया एंड एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड एंड जो कहते हैं एबेंडन विलेज, वहाँ पर फिर एक छोटी सी एक लेक थी, वहाँ पर गए। एंड फिर हम गए फोर्ट, तो फोर्ट भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर हुआ, पर इतना ज़्यादा हमें डिटेल्स नहीं मिला कि क्या था कैसा था। एंड वापस हम यहाँ आ गए। फिर उसके बाद डेजर्ट कैंप मतलब सैंड ड्यूज में गए। अब सैंड ड्यूज यहाँ से कुछ तकरीबन 2-3 किलोमीटर जितना था, तो सैंड ड्यूज भी गए। वहाँ पर शाम को रहे, वहाँ पर क्या है हाई टी करी, और थोड़ा सेटअप भी इन्होंने बनाया था कि ऐसा कुछ सेटअप्स रहता है अगर किसी को आना हो या अगर किसी को एक्सपीरियंस करना हो तो। एंड रात को वहाँ पर स्टे किया और डिनर किया। डिनर में कुछ मिक्स वेज था, दाल थी, रोटी थी, हाँ, और मिर्ची की कुछ सब्ज़ी थी। तो इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, लाइक वर्थ द मनी है। हमें तो एक्चुअली क्या है कि रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस भी करना था कि फ्रॉम द वडोदरा टू जैसलमेर कैसा रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस रहता है। और आपने भी हमारी स्टोरीज़ में काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ देखे होंगे जो हमने अलग अलग लोकेशंस पे क्लिक किए, कुछ अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं। एंड ओवरऑल चीज़ें बहुत ही अच्छी रही यहाँ पर। ये गेट ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ से अभी अपन एग्ज़िट हो रहे हैं और ये गेट अभी देखते हैं, अभी खुलना है गेट। एंड यहाँ से 46 मिनट्स का रास्ता है, कुछ 41 किलोमीटर्स जितना है। एंड अभी हम जाने वाले हैं नेशनल हाईवे नंबर 11 से। नाश्ता तो कर लिया है, तो अब शायद से भूख नहीं लगेगी। एंड अभी बज गए 10:30, 11 साढ़े 11 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। अभी और 2-3 जगह पर थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह के लिए हम स्टॉप करेंगे। विंड मिल के पास हमें फ़ोटोज़ लेने हैं थोड़े गाड़ी के, एंड सिनेमैटिक शॉट्स टू, तो वो भी आप एंजॉय करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी ही देर में। जैसे ही एक्सप्रेस हाईवे आता है, थोड़े एक्सप्रेस हाईवे के शॉट्स आपको दिखाता हूँ, क्या रास्ता है, कैसा रास्ता है, एंड कैसी कंडीशन है रास्तों की। तो चलिए मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। No cap. I don't like to brag, but I'm really on. No cap. I like to party. I do what I want, when I want, where I want. No cap. I like to party. I don't like to brag, but I'm really on. No cap. I like to party. I do what I want, when I want, where I want. No cap. I like to party. तो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर सिटी में। ये देखिए चौराहा आ चुका है, एंड यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। यहीं से आपको पता चलता जाएगा कि एग्जैक्टली सिटी आ चुका है। ये है यूनियन चौराहा, एंड यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो 2.7 किलोमीटर से ये सिटी स्टार्ट हो जाएगा विदिन 6 मिनट। तो जैसे ही सिटी में एंटर किया है, कुछ अलग ही यहाँ पे वाइब्स लग रही है, मतलब पूरा सिटी सारा चीज़ें दिख रही है। अभी हम 3 दिन जहाँ रुके थे पूरी आइसोलेटेड जगह थी, कुछ भी मतलब वहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखने ही नहीं मिली जो यहाँ पर हमें अब देखने मिलेगी। ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा एकदम घर है, काफ़ी सारी शॉप्स होंगी, तो सारी चीज़ें अभी अपन एक्सप्लोर करते हैं। एंड अभी हम जा रहे जो हम नोमैड्स कैंप पे रुके थे उनकी ऑफिस पे मिलने के लिए। एंड उसके बाद हम वहाँ पर रुकने वाले हैं, वहाँ के होटल में रुकने वाले हैं 2 दिन। एंड अभी पूरा जैसलमेर अपन एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं आपको थोड़ी ही देर में मिलता हूँ। ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, फिर अपन बढ़िया सा जैसलमेर को एक्सप्लोर करते हैं। I like to party. गाइस अभी गर्मी बहुत है, एंड
12:30 बज चुके हैं, तो हमने हॉस्टल जैसलमेर जो कि ऊपर देखिए फोर्ट पे है वहाँ पर कॉल लगाया। तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक्चुअली उन्होंने बोला कि आपका लगेज है तो हम हमारे हेल्पर भेजते, तो वो लोग आपको ऊपर ले जाएंगे एंड ईजिली स्मूथली चेक इन करवा देंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, वहाँ जाते एक बार पूरी प्रॉपर्टी चेकआउट करते हैं, दिखाते हैं क्या है कैसा नहीं है। एंड गर्मी काफ़ी है जैसलमेर में। तो भैया लगेज तो ले गए हमारा, पर बोला कि वापस लेने नहीं आएंगे। लाइक ओके ठीक है। तो अभी देखिए चल के जा रहा हूँ मैं, 400 मीटर का हाइक है, तो अपन चढ़ते चढ़ते जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे नज़दीक में ATM वगैरह भी है। तो ये हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। गर्मी बहुत है, चढ़ाई के लिए भी काफ़ी आपको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो ये है अभी हम सूरज पोल में। नमस्कार। कलाकार के लिए ये देखिए पूरा मार्केट है, यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स भी है। जी वैगन, एम्बेसडर, ये है ब्रेड्जा जो कि ब्रेजा। लोग आज यहाँ रहते भी हैं एंड काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ है ये गोल्डन सिटी। साफ़ सुथरा काफ़ी है, पर ये देखिए काफ़ी प्यारे पोस्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पोस्ट कार्ड अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे मंदिर भी बहुत देखने मिलेंगे, पर अभी फ़िलहाल बंद है। तो देखिए हम ये प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं, हॉस्टल। तो अभी हम हैं हॉस्टल जैसलमेर में एंड यहाँ भी चेक इन का प्रोसेस करना है। 749 रुपीज़ पर पर्सन है, तो 2 दिन का कुछ लगभग 1500-1600 रुपये है विद द टैक्स। एंड एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी भी बताता हूँ। हाँ भैया, ये है। कैसा व्यू आता है? ओह, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो हम फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करना था वो पूरा कर लिया। एंड अभी हम है ये हॉस्टल के कैफेटेरिया में एंड ये एक पार्ट है जहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये सन अभी नीचे जाने वाला है एंड ये कुछ बैठने की जगह है यहाँ पे। यहाँ से जो व्यू मिलने वाला है ना, कुछ ऐसा व्यू है देखिए। अभी नीचे साफ सफाई चल रही है, दिवाली आ रही है तो। एंड देखिए ये सारे ब्लॉक्स। एंड अभी मैं सोच रहा था कि सामने एक कैफ़े, मतलब चल के सामने एक कैफ़े, देयर इज अ कुकू कॉफ़ी बार समथिंग कुछ है, तो सोच रहा था वहाँ चले जाए एंड वहाँ से सनसेट एंजॉय करें, क्योंकि वहाँ से सनसेट अच्छा भी दिखता है एंड अगेन क्या कहते हैं कि व्यू भी काफ़ी अच्छा है वहाँ से। ये व्यू भी अच्छा है, ये व्यू भी ख़राब नहीं है बिल्कुल। एंड थोड़ा अभी हम नीचे जाके सिटी भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि थोड़ा लोकल सिटी, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करें और कुछ सोवेनियर्स की प्लेस पे जाएंगे अपन, पोस्ट कार्ड लेने हैं, फ्रिज मैग्नेट्स लेने हैं। तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताता रहूँगा कि कहाँ से क्या लेना है। मतलब मैं तो आपको जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगी, बाकी लाइक एट द ओपन मार्केट। एंड येस, दैट्स इट। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो अभी हम निकल पड़े हैं फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए
चलते हैं। देखिए अभी सिटी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी अपन जा रहे हैं कुकू कॉफ़ी शॉप, जो कि यहाँ से कुछ 250-200 मीटर्स है। अरे यहाँ से ऊपर सीधा बोला। जा रहे हैं कुकू कॉफ़ी शॉप। देखिए कितनी छोटी छोटी गलियाँ है। तो यहाँ जाना है कुकू कॉफ़ी शॉप। ये मनी एक्सचेंजर भी है। तो यहाँ से कुछ है ये कुकू कैफ़े। काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस भी है यहाँ पर। यहाँ से अभी लेफ्ट साइड है कुकू कॉफ़ी शॉप। ओह मिल गया। कॉफ़ी के अलावा और क्या है खाने के लिए कुछ? ओके देखिए ये कुछ मेन्यू है यहाँ का। एंड मैंने ये एक्चुअली गूगल पे देखा हुआ था। एंड यहाँ से सनसेट बहुत ही प्रिटी लग रहा है। देखिए एंड देखिए अभी अपन ने यहाँ टाइम लैप्स के लिए अपना ऑस्मो पॉकेट भी रख दिया है। एंड देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं। एंड सनसेट के साथ अपन कॉफ़ी भी एंजॉय करने वाले हैं। आ जाइए आ जाइए, इट इज़ फाइन। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत जी ना हो। नहीं बताएं यहाँ की कौन सी कॉफ़ी? नहीं आपका कैफ़े है तो व्यू है। बढ़िया सी कॉफ़ी चाहिए पर कोल्ड में चाहिए। हाँ सब कोल्ड में मिल जाएगा आपको। जो हमारे यहाँ पे भी रेगुलर चल रही है सबसे बढ़िया, हाँ वो तो एक आइस सेफ्रॉन और आइस पिस्ता चल रही है, जो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके हर कोई यही ले रहा है ऑलमोस्ट। ओके। और नॉर्मल कॉफ़ी में? नॉर्मल हॉट के अंदर तो सेफ्रॉन तो है ही। सेफरन के अलावा मुझे नॉर्मल ही बता रहा हूँ, जैसे ये अगर फ्लेवर में चाहिए तो हेज़लनट है। कोल्ड कॉफ़ी में क्या ऑप्शन है? इसको भी कोल्ड कर देंगे हम। ओके। ये अभी आजकल इसको स्पेनिश कॉफ़ी बोल रहे हैं। क्या है? गोल्डन कैपेचिनो जो है वो? कैफे बॉम्बिया को। ओके तो एक वो कर इसका दीजिए। नया नाम रहा है आइस्ड स्पेनिश कॉफ़ी। ओके तो एक ये कर दीजिए। नेस्मल कॉफ़ी और आइस रहता है। ओके डन, एक ये कर दीजिए। नॉर्मल स्वीट, ज़्यादा स्वीट नहीं, मीडियम मीडियम ही। एंड एक पनीर मसाला सैंडविच कर दीजिए। मीडियम, स्पाइसी ज़्यादा नहीं रखना है। चीज़ सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी, ये आइस स्पेनिश लाटे, ये बिस्किट। तो ये है कुछ स्पेनिश कॉफ़ी। कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है इसका। एक्चुअली बहुत ही मस्त कॉफ़ी है ये। मैंने इतनी डिलीशियस कॉफ़ी आज तक नहीं पी है, वैसी कॉफ़ी है ये। बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी है। एंड आई गेस इट कॉस्टेड अस ₹250। एंड हमने फिर ये ऑर्डर किया है पनीर चीज़ मसाला सैंडविच। तो ये भी अपन ट्राई करके देखते हैं। प्रॉपर पनीर का मसाला है एंड बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है इसका भी। तो अगेन 10 आउट ऑफ 10, बहुत ही वर्थ इट जगह है ये। And मैं आपको पूरा मेन्यू का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दे दूँगा, अगर आपको देखना हो शांति से तो आप देख भी सकते हो ये। यहाँ की और एक ख़ास बात, अगर आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिलने वाला है। देखिए अभी हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो भैया बहुत ही कूल है एकदम। मुझे कह रहे थे यहाँ पे सिर्फ आके, क्या बोल रहे थे कुछ, हाँ यहाँ सब कुछ मिलेगा, सिर्फ टेंशन नहीं मिलेगा। तो अभी है ना हमने कॉफ़ी तो पी। इनकी स्पेनिश कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, इनकी स्पेनिश कॉफ़ी। बट प्राइस में शायद से मुझसे गलती हो गई स्लाइट। इनकी कॉफ़ी की प्राइस है कुछ 300 रुपये। एंड सैंडविच तो बहुत ही मस्त थी। और मैंने यहाँ पे मसाला चीज़ मैगी ऑर्डर की है फ़िलहाल। बहुत ही सिंपल सा और क्यूट सा कैफ़े बनाया है। बट यहाँ से जो व्यू है ना, देखिए ये व्यू है, इट इज़ वर्थ इट। यहाँ से सनसेट बहुत ही प्रिटी दिखता है। एंड अंकल भी बड़े कूल है, बोलते हैं कि लाइक ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लो और जो आपको म्यूज़िक बजाना है बजाओ। तो मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया और अपना गाना बजा रहा हूँ। मस्त गाना सुन रहे हैं एंड व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारी मैगी आ चुकी है एंड स्लाइड जुगाड़ लगा रहे क्योंकि इतनी लाइट नहीं है। एंड यहाँ पे सनडाउनर हो चुका है। ये देखिए मैगी विथ अ व्यू। तो अभी हम जस्ट ये कैफ़े से निकले हैं एंड एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है हमारा। समय पे वैल्यू नहीं होती ना तो ऐसी हालत हो जाती है। एंड इस पे भी शायद से विंटेज नंबर है कुछ। बट ये कैफ़े बहुत ही बढ़िया था एंड कॉफ़ी तो बहुत ही मस्त थी उनकी। एंड ये लोग कॉफ़ी में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। मैं इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड बाकी तो मैं आपको अभी यहाँ की ये स्ट्रीट्स दिखाता हूँ कि ये स्ट्रीट्स अभी कैसी दिखती है। हम लोग ने सीवेज का भी काफ़ी अच्छा प्लानिंग किया है। बट यस, जब भी आप राजस्थान आते हैं ना तो आपको ऐसे गटर लाइन्स ओपन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ये काफ़ी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे में किया हुआ है ताकि क्या कहते हैं गंदगी ना लगे। And the king who made this fort, like
was named Jaisal Singh Bhati. Jaisal was his name. Jaisalmer comes from there. Before this was ruled by the Mughals actually. Oh. Jaisalmer region. Can you speak in mix of Hindi too? Sure. Yeah. Blow the Norwegian couple's mind. What do we have here? The extension of the balcony, right? This is called a chhajja in Hindi. Can any of you guys, how much one of these costs to get? Probably in lakh. Yeah. One of these takes around 40 lakhs, which is around 40,000 euros. So just a single piece of the balcony, because this is all hand carved. This is more expensive than the house itself. He's also with you? Yeah, he is my cinematographer. Okay. This paintings you'll see almost like on all of the houses. These are. Do you guys know who is Lord Ganesh? Okay. So that is Lord Ganesh, and these are wedding invites supposed to be by Lord Ganesh, and everyone who sees this is invited. Even we are invited. Like, this is a wedding in the past. It stays on for years, but like if it was a wedding happening, everyone in the city is invited, and all the people come. Everyone comes. क्या अभी? I don't know कि अभी कोई wedding हो रही है. I saw a wedding like when I came here a month ago. But छोटा ही था, like मिठाई वगैरह भी ऐसा. Front of this house, like if we had to get it done today, would cost around 1.5 crore. So that's 150k euros. Just the front of this house. Crazy. There's another wedding in. Yeah, that's also a wedding invite. तो जैसलमेर में ना आपको हर घर के बाहर ऐसे मिलेंगे. ये इनके बाहर मतलब हमारे में जो इनवाइट कहते हैं, वेडिंग इनवाइट, दिस इज़ द ओपन इनवाइट, कि जब ये बनाते हैं तो कोई भी आपके वहाँ आ सकता है. लाइक एवरीवन इज़ इनवाइटेड हियर. The King's Palace. That is the Queen's Palace, and the King's Palace has an open window, so public can see the King, and King can see the public. Queen's Palace has small holes in it. Queen can see everything, but no one can see the Queen. And this is the circle where everyone used to gather on like festive season, and that is where the King used to sit on that white throne. And everything took place, public meetings, any festival, anything. And that gate is called Hawa Gate. In English it's Wind Gate. It's designed in such a way that wind passes through it most of the day, and that was the local hangout spot back in the day. But how many people live inside the fort now? Right now it's around 2,000. 2,000. Yeah. And the king, does he just like walk around and like no one cares? When he comes, like the king's family shifted to the UK a couple of centuries ago, and the current king was here about a week ago for the Shera. He was here like for 4 or 5 days, and they don't stay here anymore. They have 3 properties in the city, all converted into hotels, but they have like rooms which they can stay in when they come. But they live in the UK. Yeah, they live in the UK. The current king is only 27. Hi. What's your name? अभी And आप क्या करते हो? मैं अभी काम कर रहा हूँ एज अ कम्युनिटी मैनेजर फॉर हॉस्टल फॉर 3 months इन जैसलमेर. आई ऑल्सो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हम फूड वॉक कर रहे हैं. Little bit of fun, little bit of personal conversations, and a little bit of history about the city and the fort. ये सिटी का बेस्ट सनराइज पॉइंट भी है if anyone wants to come. Cannon Point. This one faces towards India to save them from the attacks from the Mughal Empire, if you guys know what the Mughal Empire is. That one faces towards Afghanistan to defend from the attacks on the Silk Route. Jaisalmer is one of the few Silk Route major cities, and it had a lot of money back in the day. A lot of money. Like the Padwa Haveli, if you guys have visited, all the roofs are made out of gold because they were also the gold traders. And this cannon has once been used on a local of the On the local? on a local, like a resident. Shot by the cannon? Yes, the king ordered that. So this about 3 centuries ago. So what happened was the city has 3 Havelis outside the fort. There's the Nathmal Haveli. He was the accountant of the king. There is the Patwa Havelis. They were the gold traders. And there is a Haveli in that general direction. If you guys can see right now, there's only one high building right in front of us. That is the Haveli of Salim Singh. He was the commander of the armies and a very arrogant and egoistic guy.
and he is the reason Kuldhara village got emptied. Do you guys know about Kuldhara, the abandoned village? He is the reason the village got abandoned. I'll tell you about that too. So what he was doing is, being the egoistic guy he was, king had his office inside the fort, and he wanted his mansion to be as high as the king's office because of his ego boost and everything. So when he did that, he placed 2 lion statues on top of his haveli, and the king ordered his men to shoot those statues down, and they were successful. They didn't like shoot the guy. Not the guy, like his house, and the statues are still in front of the haveli to this day. That is the railway station. And it is the last railway station? That is the second last railway station. There is a smaller station after this. It M something, I cannot recall, but yeah, it's mostly used by the army. For the public, this is the last railway station of India in the west. Let's go. Yes. Those hands on the gate, right? Those are of the royal princesses and the queens. So what that is, whenever the fort used to get attacked, and the commander and the army higher-ups decided that we may lose, and then the king or whoever was in charge, king's father or anyone, it was sort of a cultural thing back then in India. All the royal women, that's their handprint, voluntarily killed themselves with fire so that they don't get abused or raped by the people who will win the fort. To save their pride in a way, it was a cultural thing. A lot of Asia, also in like Mongolia and Middle East and all those regions, it was a practice. It's a lot to take in. अंदर गए हो आप फोर्ट के? आज जाएंगे, मतलब कल. You should, हाँ, you should. It's nice. We'll come back from this side. Yeah, it's a circle walk. यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे कैसा रिएक्ट करते हैं? Because again, like people are very sometimes थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं. I mean, हर जगह की तरह सब तरह के लोग हैं यहाँ पे भी. Like, okay, so I go to the gym every evening around 6. Where? There's a gym just outside the fort. तो मैं जिम जाता हूँ एंड वहाँ पे एक 6 साल की लड़की है, 6-7 की होगी, और उसने जब मैं आया था तब मेरे से पूछा था, भैया कि आप जिम जाते हो? एंड आई हैड अ शेकर एंड ये वो सब, राइट. तो अब जब भी मैं जिम जाता हूँ, 6-7 साल की है वो जब मैं जाता हूँ वो बोलती है मेरे को बेस्ट ऑफ लक भैया और जब मैं वापस आता हूँ वो बोलती है वेल डन भैया. So there are people like that, and they are also a little bit on the rude side, जो guides वगैरह हैं कि why are you doing it for free and all that. तो हर तरह के लोग होते हैं हर जगह. Anyways, this well, the story is that Krishna ji dug it with his pinky finger himself, Lord Krishna, with his pinky, Sudarshan Chakra they had on his finger, right, with that. And it's almost 100 feet deep, and it's not for groundwater, for rainwater. Jaisalmer didn't have groundwater being a desert, right? So they collect the rainwater. Yeah, the lake also is a man-made lake for collecting rainwater. I mean, it was very hard to live here back in the day. The desert is cruel and it's harsh. Yeah. This is one of the abandoned houses you were talking to me about, right? Haunted to nahi, but it's abandoned, and no one really knows what happened to the family. They moved out, they died out, but this house has been as it is from centuries. Like you can see, no cement, nothing. Like it's just the way it is. There are lots of temples and small Yeah. walls. Yeah. Every different wall there is a small temple. This is also another temple. कल्चर का पार्ट है वो. घी बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग. हाँ बहुत. हाँ वो है राजस्थान, फिर हरियाणा, पंजाब, इन तीनों स्टेट्स में घी एंड डेयरी पीपल हैव अ लॉट ऑफ इट. हरियाणा में इट इज़ मोर देन राजस्थान, एंड देन पंजाब में इट्स इवन मोर. लाइट क्यों नहीं चल रही यहाँ पे आज? बी केयरफुल. इट्स अ लिटिल स्लिपरी. ओके. This cannon is made out of iron, and this is the cannon which faces towards Pakistan and Afghanistan on the Silk Route. But the Silk Route trade stopped when Pakistan and India got divided because Pakistan didn't let anyone pass through.